जय हिंद। एक और जहां एआई से पूरी दुनिया बदलने जा रही है तो दूसरी ओर एआई से स्कैम भी बढ़ता जा रहा है। अभी तक एआई से सिर्फ फर्जी आधार कार्ड तैयार किया जाता था, लेकिन भारत के बड़े शहरों में फर्जी एआई टिकट तैयार कर यात्रा की जा रही है। और ये स्कैम किस प्रकार से होता है, फर्जी ट्रेन टिकट किस प्रकार से तैयार किया जाता है, आपकी जानकारी के लिए बिल्कुल आसान भाषा में A to Z समझ में आ जाएगा। उसके पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए न्यूज में मुंबई की ये न्यूज है। मुंबई का एक मामला सामने आया है जहां एक टीटी ने 3 लोगों को फर्जी एआई टिकट से यात्रा करते हुए पकड़ा है। क्या है पूरी जानकारी यहाँ पर आप लोग समझिए। अब ये किस प्रकार से पकड़ते हैं उसके पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब आप लोग ट्रेन टिकट को कंफर्म करते हैं तो आपको एक पीएनआर नंबर दिया जाता है। ये पीएनआर नंबर जब ट्रेन टिकट कंफर्म होता है तब आपको मिलता है। यदि आपके पास ट्रेन टिकट कंफर्म नहीं है और अनरिजर्व्ड है तो उसमें आपको यूटीएस नंबर दिया जाता है, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम नंबर। तो ये यूटीएस नंबर ये अलग अलग होता है। यहाँ पर जब टीटी ने उन लोगों से पूछा कि आपका यूटीएस नंबर क्या है दिखाइए, तो यूटीएस नंबर जब टीटी ने कहा कि असली ऐप में खोलकर दिखाओ, यूटीएस ऐप होता है जहां पर जो नंबर जनरेट किया जाता है वो सब यूनिक होता है। तो जब टीटी ने उनसे पूछा कि आप लोग अपना अपना टिकट दिखाओ, तो टिकट पर सेम यूटीएस नंबर दर्ज था। सेम यूटीएस नंबर दर्ज होने से टीटी को शक हुआ और जब और विस्तार से पूछा गया तो उन्होंने पोल खोल दिया और बताया कि ये एआई जनरेटेड टिकट है और हम लोगों ने एआई से जनरेट किया है। तो ये वीडियो सिर्फ जागरूकता के लिए है। फर्जी ट्रेन टिकट तैयार करना या फिर फर्जी टिकट को बनाना गैर कानूनी है और इसका इस्तेमाल कानून का उल्लंघन है और भारतीय न्याय संहिता 20 के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज के इस्तेमाल पर 7 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो मैं ये वीडियो में सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये किस प्रकार से पूरा स्कैम किया जाता है। अब यहाँ पर समझिए स्टेप बाय स्टेप कैसे ये सब कुछ होता है। एआई से नकली रेलवे टिकट कैसे बनाया जाता है, अब इसके बारे में यहाँ पर समझिए। एआई टूल्स जैसे कि जनरेटिव एआई जितने भी टूल्स बनाए गए हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, ग्रोक एआई हो या फिर गूगल जेमिनी हो, ये सब क्या करते हैं, कोडिंग बेस्ड टूल्स जैसे पाइथन स्क्रिप्ट के साथ ये इस्तेमाल करके नकली डिजिटल टिकट, खासकर यूटीएस अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम के सीजन या पास ई टिकट बनाए जाते हैं। या मुंबई लोकल ट्रेनों यानी कि जो लोकल ट्रेन चलती हैं वहां पर पास टिकट बनाया जाता है। तो वो महीने का पास टिकट ये प्रॉम्प्ट ले करके और उस पर ये इस तरह से फर्जी टिकट तैयार कर देता है ये एआई। तो इसका दुरुपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है और एआई कंपनी से मेरी आग्रह है कि इस सिस्टम को लॉक कर दिया जाए। जैसे आपने और सभी सिस्टम को लॉक किया है ना कि आप लोग अश्लील कंटेंट को नहीं बना सकते हैं, तो वैसे इसको भी लॉक कर दिया जाए, आप फर्जी डॉक्यूमेंट को ना बना पाएं। और यहाँ पर मूल टिकट या सैंपल इकट्ठा करना, असली यूटीएस ऐप एक वैध सीजन पास या टिकट का स्क्रीनशॉट लिया जाता है। इसमें यूटीएस नंबर, यात्री का नाम, मोबाइल नंबर, क्यूआर कोड, वैलिडिटी डेट और अन्य डिटेल्स जैसे ट्रेन का रूट कहाँ से है, ये सब कुछ आप एआई को दे दीजिए तो ये टिकट बना करके दे देता है। और ये जैसे पुराने एक्सपायर्ड टिकट का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। एआई टूल्स का इस्तेमाल करके फॉर्मेट कॉपी बनाई जाती है। एआई इमेज जनरेशन टूल्स का इस्तेमाल करके इस टिकट को तैयार किया जाता है। कोडिंग स्किल्स वाले लोग जैसे इंजीनियर पाइथन या फिर जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, वे एआई मॉडल्स जैसे GPT-4 से फर्जी क्यूआर कोड जनरेट करते हैं जो स्कैन करने पर साफ साफ दिखाता है कि यह टिकट लीगल है। और ये जानकारी आप लोग देखिए। अब जैसे फोटोशॉप की मदद से कुछ लोग अपनी जानकारी को एडिट कर देते हैं तो उससे भी ये होता है। क्यूआर कोड और डिजिटल फॉर्मेट में ये टिकट तैयार किया जाता है। और ख़ास बात यह है कि अब टीटी आपसे यूटीएस ऐप पर टिकट देखने को कहता है। अब आपके फ़ोन में यदि आप स्क्रीनशॉट लेते हैं या फिर पहले से आप
कोई फ़ोटो रखे हैं या फिर उसका डिजिटल टिकट का डिजिटल रूप रखे हैं तो वो सब मान्य नहीं होगा। इससे फर्जीवाड़ा बढ़ता जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए यूटीएस ऐप एक लीगल ऐप है जो भारतीय रेलवे की तरफ से अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम ऐप बनाया गया है। तो वहाँ पर यूनिक यूटीएस नंबर दिया जाता है तो उससे आपका टिकट ये कन्फर्म रहेगा। यात्रा के दौरान ट्रेन में टीटीआई को फ़ोन पर इमेज दिखाई जाती है। अगर ये जो क्यूआर स्कैन ना मांगा जाए तो यह पास हो जाता है, लेकिन सतर्क, टीटीआई ऐप से ओपन करने को कहते हैं जहां फर्जी टिकट फेल हो जाता है। यह तरीका सस्ता है, जैसे एआई फ्री टूल्स 5 से 10 मिनट में ये ट्रेन का टिकट और पास बना करके दे देता है, तो आप महीने भर यात्रा करते रहते हैं। यह तरीका बहुत सस्ता है और इससे साइबर फ्रॉड का ये हिस्सा बन गया है। और रेलवे अब एआई बेस्ड डिटेक्शन टूल्स का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन एरर जैसे ही एक ही यूटीएस नंबर या क्यूआर ना वर्क करना पकड़े जाने का कारण बनता है। अब जैसे हाल ही में जो मुंबई की लोकल ट्रेन में यह मामला पकड़ा गया है, जहां पर 3 यात्रियों का ये मामला था। कहां और कैसे ये पकड़े गए? परेल और कल्याण के बीच में एसी लोकल ट्रेन में टीटीआई प्रशांत कांबले ने चेकिंग के दौरान 3 यात्री नीरज तलरेजा, अथरबाग और अदिति, एक इसमें महिला भी शामिल थी, फोन पर यूटीएस सीजन पास दिखाया, लेकिन माई फाइल्स फोल्डर से, न कि ऑफिशियल जो यूटीएस ऐप से। सभी टिकटों पर एक ही यूटीएस नंबर है। ये जो यूटीएस नंबर होता है ना, ये सभी टिकट में अलग अलग होता है। अब इन लोगों के पास एक ही यूटीएस नंबर था, इसलिए ये लोग पकड़े गए, नहीं तो यहाँ पर पकड़े भी नहीं जाते। इस तरह से हजारों लोग दिन प्रतिदिन ये फर्जी स्कैम करके लगातार ट्रेन में ये यात्रा कर रहे हैं। अब इंडियन रेलवे की तरफ से एआई बेस्ड डिटेक्शन टूल्स लगाया जा रहा है, जिससे फर्जी टिकट को ये पकड़ा जाएगा। ये जैसे अब इसमें कार्रवाई की मांग अगर होती है तो आगे इसमें जीआरपी को ये सौंपा जाता है। वीएनएस की धारा 318 धोखाधड़ी, 336 3-4 जालसाजी, 340 1-2 में फर्जी दस्तावेज और 340 3-5 में साझा इरादा के तहत एफआईआर दर्ज और 7 साल की जेल प्लस एक भारी जुर्माना लगाया जा सकेगा। अब इसमें नया रैकेट ये बताया गया है कि ये एक तरह से नया स्कैम पूरे देश में चल रहा है। खास बात यह है कि टीटीआई की सतर्कता का ये उदाहरण है। अब जैसे ये जो इंजीनियर दंपत्ति का जो मामला 26 नवंबर 2025 को सामने आया था, कहाँ और ये कैसे पकड़े गए थे? कल्याण और दादर के बीच में ये एसी के लोकल ट्रेन में ये भी यात्रा कर रहे थे। और ख़ास बात यह है कि ये महीने का लाखों रुपए कमाते हैं, फिर भी एक फर्जी पास बना करके घूम रहे थे। फर्जी पास से ये एसी की लोकल ट्रेन में ये यात्रा लगातार कर रहे थे और एक दिन ये पकड़े गए। और यहाँ पर अब ये जैसे आपके लिए ये जो टिकट होता है, जब आप कंफर्म टिकट इस तरह से निकालते हैं तो सब कुछ डिटेल आपको पीएनआर नंबर ये सब दिया जाता है। यही अगर फर्जी बना दिया जाए तो ये पीएनआर क्या ये मैच करेगा? तो अगर इसको विस्तार से क्यूआर कोड को अगर न स्कैन किया जाए तो ये फर्जी टिकट को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। एआई का इस्तेमाल अभी जैसे पूछताछ में पति ओमकार आनंदी शर्मा ने, ये 30 साल के हैं, ने कबूला कि उसने कोडिंग स्किल्स और एआई टूल्स जैसे जनरेटिव मॉडल से फर्जी यूटीएस पास बनाया। उसने पत्नी को भेजा था, उसके फ़ोन से 10 नकली पास मिले हैं जो दूसरों को बेचने के लिए भी एक छोटा सा रैकेट ये चल रहा था। अब इसमें कार्रवाई आगे हो गई है। अब यहाँ पर समझिए, खास बात यह है कि ओमकार ने एआई से पुराने पास को रिन्यू किया था, लेकिन क्यूआर की कमी ने उन्हें पकड़ लिया। रेलवे स्टाफ को एआई फ्रॉड पर ट्रेनिंग दी जा रही है। अब ये जैसे नवंबर 2025 में अभी देश में एक नया स्कैम जो चल रहा है, अब इससे रेलवे की क्या चेतावनी है? हमेशा स्टेशन काउंटर, एटीवीएम या ऑफिशियल यूटीएस ऐप से टिकट लें। स्क्रीनशॉट या इमेज वैलिड नहीं होगा। टीटीआई क्यूआर स्कैन और ऐप वेरिफिकेशन करेंगे। फर्जी टिकट पर तुरंत कार्रवाई होगी। रोकथाम, रेलवे एआई बेस्ड मॉनिटरिंग बढ़ा रही है। अगर आपको शक हो तो जीआरपी हेल्पलाइन 139 139 पर रिपोर्ट करें।
और मेरा यह सुझाव है कि आप लोग यात्रा कम करें, लेकिन फर्जी टिकट से सावधान रहें, नहीं तो आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। इसलिए 5 से 7 साल तक की सज़ा और एक भारी जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। इसलिए आप लोग हमेशा UTS ऐप से ही अपना टिकट कंफर्म कराएं और एक लीगल टिकट से ही ट्रेन में यात्रा करें। फर्जी टिकट से यात्रा करना गैर कानूनी है और ये चैनल ये सुझाव देता है कि आप लोग एक जिम्मेदार नागरिक बने। तो आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। इस जानकारी को आप लोग सभी के साथ शेयर कीजिएगा जिससे सभी को जानकारी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।